देखो दोस्त, कोई भी देश कितना शक्तिशाली है, कितना पावरफुल है, कितना विकसित है, अगर यह जांचना हो ना, यह देखना हो ना, तो वहाँ की जनता को देख लीजिए कि वहाँ की जनता ना कितनी पढ़ी लिखी है और वहाँ की जनता के पास ना कितना सोचने समझने की शक्ति है और वो अपने देश के हालात को कितना अच्छे से समझते हैं और उस सरकार को जो चुन रहे हैं ना, उस सरकार को कितनी समझ के साथ चुन रहे हैं। यानी ओवरऑल हम इन सभी चीज़ों को एक शब्द में बोलना चाहे ना, तो वो है ना शिक्षा। यानी वहाँ की जनता कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी समझदार है ना, यही एकमात्र चीज़ है ना जो किसी भी देश को ना गरीब या विकसित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। क्योंकि वहाँ की जनता जितनी पढ़ी लिखी होगी, जितनी समझदार होगी, वह अपने देश को चलाने के लिए उतना ही अच्छा सरकार चुन पाएगी और सरकार से ना हर एक वादे को ना पूरा कराने के लिए सरकार को मजबूर करेगी और सरकार को कमजोरियों को ना गिनाएगी और सरकार से ना कहीं अपने देश के हित के लिए बहुत अच्छे से काम करवाएगी। तो भारत में एजुकेशन का क्या हाल है, यानी शिक्षा का क्या हाल है, आइए जानते हैं विस्तार से। देखो दोस्त, अभी समय ऐसा आ गया ना कि आप जिस सेक्टर पर जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे ना, वह सेक्टर ना आपका उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। और भारत में स्थिति ऐसा है ना कि भारत का कुल जीडीपी का ना मात्र 14% शिक्षा पे खर्च किया जाता है। और जबकि भारत से कम जीडीपी वाले देश जैसे कि वियतनाम, जो कि अपने यहाँ ना 18% अपने जीडीपी का 18% एजुकेशन पे खर्च करता है। और बात करें इंडोनेशिया का, तो इंडोनेशिया ना अपने जीडीपी का 20% एजुकेशन पे खर्च करता है। और जबकि भारत जैसा विशाल कंट्री ना मात्र 14.1% ही शिक्षा पे खर्च करता है। तो कहीं ना कहीं ये बात सोचने पर हमें मजबूर करती है कि आखिर भारत का एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा। तो आइए इसे विस्तार से जानते हैं। तो ये तो हम सभी को पता है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी खराब है, क्योंकि यहाँ से ग्रेजुएट किया हुआ लोग ना, पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ लोग भी ना रोजगार के लिए दर दर ठोकर खाते फिरते हैं। तो आप इसी से समझ सकते हो कि भारत की शिक्षा प्रणाली कैसी है, यानी भारत की शिक्षा प्रणाली इतना खराब क्यों है। आइए विस्तार से जानते हैं। भारत में खराब शिक्षा प्रणाली के लिए ना मुख्य कारण जो है ना, उनमें से पहला कारण है असमानता। हाँ दोस्त, भारत में ना शहरी और ग्रामीण इलाकों में ना शिक्षा की गुणवत्ता में बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि अगर हम बात करें शहरी क्षेत्र का ना, तो वहाँ पे ना स्कूलों की संख्या ठीक ठाक होती है और वहाँ पे टीचर भी ना काफ़ी अच्छे मात्रा में जो है ना उपलब्ध रहते हैं। और वहीं बात करें ग्रामीण इलाकों की ना, तो ना यहाँ स्कूलों की संख्या अच्छी होती है और ना ही यहाँ पे ना जो उचित मात्रा में टीचर होना चाहिए वो भी नहीं होती है। और ग्रामीण सेक्टर के स्कूलों में ना दोस्त, वहाँ पे बुनियादी सुविधाएं भी अच्छी से ना होती है, जैसे कि ना वहाँ पे जाने के लिए अच्छा सा रास्ता और ना ही वहाँ पे बैठकर पढ़ने के लिए अच्छा सा कोई सुविधा। वहाँ पे ऐसा कंडीशन देखा जाता है दोस्त कि लोग ना टूटे फूटे मकान में ना किसी तरह बस बच्चे को उलझाए रखते हैं कि ताकि उन्हें विश्वास बना रहे कि वो भी पढ़ रहे हैं, वो भी एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है, जिससे उनका भी तरक्की हो सकता है। और बात करें दूसरी कारण के ना, तो वो है ना गुणवत्ता का अभाव। क्योंकि एक शहरी इलाके का टीचर और एक ग्रामीण इलाके का टीचर का ना एजुकेशन के बीच और पढ़ाने का तरीका के बीच काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से ग्रामीण सेक्टर के बच्चों ना काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और उनमें शिक्षा के प्रति ना जागरूकता ही नहीं आ पाती है। और बात करें तीसरे कारण के ना, तो वो है ना बेरोजगारी। हाँ दोस्त, क्योंकि ना एजुकेशन लेने के बाद ना काफ़ी लोग बेरोजगार रह जा रहे हैं, जिसके कारण से ना हमारे भारतीयों में ना पढ़ने के प्रति जागरूकता बहुत कम हो जा रही है। क्योंकि ओवरऑल ना हम भारतीयों के लिए यही मतलब रखता है ना कि सक्सेस रेट कितना है, क्योंकि पढ़ने के बाद कितने लोग सफल हो रहे हैं हम यही देखते हैं। और ना ही हमें अच्छा एजुकेशन दिया जाता है, जिसके प्रति ना आज के युवा को ना 1% पढ़ने का मन नहीं करता है। और उन्हें भी यही लगता है ना कि क्या फायदा जब पढ़े और ना पढ़े लिखे लोगों में ना कोई अंतर ही ना रह जाए, यानी वो भी बेरोजगार है और हम भी बेरोजगार हैं। चौथा कारण है ना कहीं ना शिक्षा व्यवस्था में कमी, क्योंकि ना हमारे यहाँ रटने को प्रेफर किया जाता है। नहीं, हमारे यहाँ ना बच्चे को रोबोट की तरह रटाया जाता है, जिससे अधिकांश बच्चे ना अपने आप को ना पढ़ने में असमर्थ मान लेते हैं, क्योंकि उनसे कोई भी चीज़ ना रट कर उन्हें समझ में नहीं आता है, जिसके कारण वो मान लेते हैं ना कि वो शिक्षा लेने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनसे कोई भी चीज़ रट कर याद नहीं होता, जिससे वो ना शिक्षा से बहुत दूरी बना लेते हैं और वो अलग ही सेक्टर में चले जाते हैं। और पांचवा कारण है ना अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और दबाव, क्योंकि ना स्टूडेंट लोगों के ऊपर जितना प्रेशर बनता है ना, शायद ही आज के समय में किसी के ऊपर इतना प्रेशर होगा और इतना दबाव हर कोई झेल नहीं पाता है। और जिसके कारण वो कहीं ना कहीं एजुकेशन से दूर हो जाता है, क्योंकि जितना कंपटीशन होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा कंपटीशन हमें स्टूडेंट के बीच देखने को मिलता है। यानी बहुत ही कम सीटों के लिए ना बहुत ही अधिक बच्चों का आपस में भिड़ना और उनमें कंपटीशन का काफ़ी हाई हो जाना। छठा कारण कहीं ना कहीं हम सरकार को दोषी ठहरा सकते हैं, क्योंकि ना सरकार को ना शिक्षा के प्रति कोई जिम्मेवारी न दिखाना, क्योंकि ना हमारे जीडीपी का बहुत ही कम हिस्सा ना एजुकेशन पे खर्च किया जाता है और इसी से हमारा देश का ना भविष्य निर्धारित होता है। यानी जो देश जितना पढ़ा लिखा होगा, जितना उसके पास समझ होगा, उसे विकसित करने का रास्ता उतना ही ज़्यादा खुल जाएगा और उसके पास मौका रहेगा कि वो दुनिया में पूरी तरह अपना झंडा गाड़ सकता है। और जो देश जीडीपी का बहुत ही कम % अपने एजुकेशन पे खर्च करता है, तो वो देश कहाँ से तरक्की करेगा। क्योंकि ना अगर एजुकेशन सिस्टम में अच्छा तकनीक, अच्छा व्यवस्था ही नहीं रहेगा, तो वहाँ के लोग पढ़ लिख कर आगे कैसे बढ़ेंगे। और सातवां कारण हम ये ले सकते हैं ना कि नीतियों में अभाव, क्योंकि ना शिक्षा व्यवस्था में ऐसा कंडीशन बन गया है कि अगर एग्जाम सही टाइम पे हो जाता है तो एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है और रिजल्ट टाइम पे नहीं आता, रिजल्ट टाइम पे आ गया तो रिजल्ट में धांधली हो जाता है। यानी किसी न किसी तरह से स्टूडेंट के ऊपर बहुत ही अत्याचार होता है। कभी एग्जाम टाइम पे ना होना, एग्जाम हो जाना तो पेपर लीक हो जाना, पेपर लीक नहीं होगा तो कभी रिजल्ट में देरी, कभी रिजल्ट में धांधली
और अन्य कई प्रकार की ना खामियां जो है ना वो एजुकेशन सिस्टम में है, जिसके कारण ना आज के युवा जो है ना वो एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप से बहुत दूर जाना चाहता है। क्योंकि ना ओवरऑल कहीं ना कहीं सरकार भी ऐसा ही चाहती है ना कि लोग जो है ना वो एजुकेशन सिस्टम में बंधे रहें, जिसके कारण सरकार पे दबाव कम होगा, नौकरी के लिए दबाव उन पे नहीं बनेगा। क्योंकि ना अगर युवा लोग जाग जाएंगे ना, युवा लोग के पास समझ हो जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं सरकार से सवाल करना स्टार्ट करेंगे कि हमें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, हम इतने पढ़े लिखे हैं इसके बावजूद भी हमें रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है। और जब युवा सवाल करना स्टार्ट करेगा तो सरकार मुसीबत में आ जाती है। इसी वजह से सरकार चाहती है ना कि हम जिस तरह से सिस्टम को चला रहे हैं ना, बस युवा लोगों को उलझा के रखें, ताकि उन्हें कभी ये पता ही नहीं चल पाए कि वो जो है बेरोजगारी के लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं और उनका उम्र ना निकल चुका है। अब वो चाह कर भी ना कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें उलझाए रखना बहुत ज़रूरी है कि वो कहीं ना कहीं अभी कुछ कर सकते हैं, उनके पास अभी मौका है। और इसी वजह से ना एजुकेशन सिस्टम में कोई सुधार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पता तो सरकार को भी है कि एजुकेशन सिस्टम में सुधार की बहुत ज़रूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर एजुकेशन सिस्टम में सुधार होगा तो यहाँ के युवा लोगों के प्रति और जागरूकता बढ़ जाएगी, युवा लोग और जागरूक हो जाएंगे, जिसकी वजह से सरकार पर सवाल उठना स्टार्ट हो जाएगा कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमारे पास इतनी डिग्रियाँ हैं, इतनी काबिलियत है, फिर भी हम बेरोजगार क्यों हैं, हमारे पास नौकरी क्यों नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुसीबत बढ़ जाएगा। और पता तो हम सभी को है कि एजुकेशन सिस्टम में सुधार होना चाहिए, चाहे वो सरकार हो चाहे वो जनता हो। लेकिन सरकार के लिए मुसीबत यह है कि वो एजुकेशन सिस्टम में सुधार करेगी तो लोगों में और जागरूकता फैल जाएगी, लोग और जागरूक हो जाएंगे और सरकार से प्रश्न स्टार्ट हो जाएगा कि हम बेरोजगार क्यों हैं, हमारा देश का कंडीशन इतना खराब क्यों है। तो सरकार कहीं ना कहीं फिर मुसीबत में आ जाएगी। और सरकार के लिए अपने सत्ता से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, यानी वो अपने गद्दी को कभी नहीं छोड़ना चाहता। इसी वजह से ना कहीं भारत का एजुकेशन सिस्टम का ऐसा हाल है, क्योंकि इसका स्थिति अगर सुधारा जाए ना तो सरकार कहीं ना कहीं मुसीबत में आ जाती है और सरकार में इतना पावर नहीं, इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो ना जनता से भिड़ सके। और भारत का एजुकेशन सिस्टम तभी बेहतर होगा, भारत में रोजगार तभी आएगा ना जब यहाँ के युवा और यहाँ के जो लोग हैं ना वो जागरूक होंगे, वो अपने हक को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और उनमें समझ होगी, तभी जो है ना भारत को विकसित कंट्री बनाया जा सकता है। तो आई होप मेरी बात समझ पाए होंगे।